सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दो क्वेश्चंस हैं, आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहता है अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹7800 in 3 years and ₹11,232 in 5 years. What is the rate percent? तो क्या है, सीआई का रेट फाइंड आउट करना है। और क्या होता है कि 3 साल में कोई प्रिंसिपल है वो उसका अमाउंट हो जाता है 7800 और 5 साल में हो जाता है 11,232। तो रेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला सिंपलेस्ट मेथड जिससे आपको एग्जाम में करना चाहिए टाइम बचाने के लिए, तो हमने ये मान लिया कि ये जो अमाउंट है 3 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाता है, तो और फिर 5 साल बाद इतना हो जाता है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है कि 7800 रुपया जो है वो 2 साल बाद यानी 5 साल बाद, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल बाद इतना होता है, 5 साल बाद इतना होता है, यानी कि 2 साल बाद इतना हो जाएगा 7800 से इतना। यानी अगर ये प्रिंसिपल है तो 2 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन अपने सीआई के ट्यूटोरियल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्यूटोरियल में ढेर सारे डिस्कस किए हैं। आप इनको पिछले ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। इसमें हम करते क्या है कि इन दोनों का रेशियो देखते हैं क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो ये 78 और यहाँ देखिए तो ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 13 छक्के 78 यानी 600 और इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 864। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगा और उससे पहले किससे डिविजिबल होगा, ये इसको हम देखें तो आगे हम क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर लें तो 200 और 288 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या, ये 4 से डिविजिबल है। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 50 और 72 आ जाए। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 50 और 72 आ जाएगा और फिर इसमें 2 से और डिवाइड हो जाएगा यानी 25 और 36 का ये रेशियो आएगा। तो कुल मिला जुला करके कोशिश हम ये करते हैं कि इसका क्या है, सिंपलेस्ट, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो 2 साल का ये रेशियो आया 25 और 36 का, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 25 यूनिट है इनिशियली तो 2 साल बाद हो जाता है 36 यूनिट। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, यानी 2 साल में क्या हो जाता है, अमाउंट 36 यूनिट हो जाता है। तो 1 ईयर का क्या होता है, हमने आपको बताया था कि 2 ईयर में इतना हो रहा है तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अगर यहाँ 3 ईयर का होता ये रेशियो, ये 3 ईयर में होता कि इतना से इतना हो गया तो क्या करते हैं, यहाँ क्यूब रूट निकाल देते 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा, √25 और ये √36 यानी 5 और 6 आ गया। यानी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5 है तो 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट 6 हो जाएगा। तो सीआई कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट जो है ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो रेट कैसे निकलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होता है रेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या है, 1 यूनिट है और प्रिंसिपल क्या है यहाँ 5 यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 20%। ये चीज जो है आप एग्जाम में इस तरह से आप करें क्योंकि इससे टाइम बचता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो हम बेसिक मेथड से डिस्कस करते हैं कि हमने मान लिया कि प्रिंसिपल 7800 है तो और सीआई का रेट क्या है, R% पर एनम है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा और अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, 11,232 हो जाएगा। तो कैसे, प्रिंसिपल आपको पता है अमाउंट क्या होता है, P × 1 + R/100 टू द पावर T यानी टाइम पीरियड, यानी 7800 1 + R/100
टाइम पीरियड 2 ईयर है तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या आएगा 11,232। अब क्या है उसी प्रकार ये रेशियो निकालिए, तो ये रेशियो कितना आएगा 36/25। अब ये क्या है स्क्वायर है और ये क्या है, यहाँ पर हम क्या करें स्क्वायर हटाना है तो क्या करें अंडर रूट कर दें, स्क्वायर रूट कर दें तो ये आ जाएगा 1 + r/100, ये 36/25 आ जाएगा 6/5, यानी r/100 आया 6/5 - 1 यानी 1/5, यानी और रेट परसेंट क्या हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा 1/5, इससे क्या आ जाएगा रेट क्या आ जाएगा 1/5 और ये 100 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी ये आ गया 25%। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is rupees 5,082. Find the sum. अब यहाँ पर क्या है कि रेट है 10% पर एनम, उसी रेट से क्या है 4 ईयर और 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 5,082 रुपीस। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए रेट है 10% और ये क्या चीज़ है 10% का जो रेट है इसको आप याद रखने के जरूर से आप याद रखिएगा कि पहले साल का 10% है, दूसरे साल भी 10% है, तीसरे साल भी 10% और चौथे साल भी 10% है। तो CI रेट 2 ईयर का क्या होता है आपको बताया था सक्सेसिव रेट का, पहले साल का अगर x% है दूसरे साल का y% है तो सक्सेसिव रेट नेट CI रेट क्या होता है x + y + x × y/100, यानी 2 साल का CI रेट क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, ये क्या आ जाएगा 21%। अब तीसरे साल के लिए CI रेट क्या हो जाएगा तो CI रेट तो ये 2 साल का CI रेट है 21% और अगले साल का 10%, यानी नेट CI रेट हो गया 21 + 10 + 21 × 10 यानी 210/100, ये आ जाएगा 33.1%। सिमिलरली अगर हमें 4 ईयर का नेट CI रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 साल का CI रेट 33.1%, तो चौथे साल का क्या हो जाएगा 33.1 + 10 + 33.1 × 10/100, ये आ जाएगा 46.41%। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। अगर CI का रेट 4 साल के लिए लगातार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 साल का होता है 21%, 3 साल का होता है 33.1% और 4 साल का होता है 46.41%। अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए तो 2 साल के बाद क्या है अमाउंट, 2 साल के बाद रेट क्या हो जाएगा 2 साल पे नेट CI रेट 21% और 4 साल पे नेट CI रेट क्या होगा 46.41%। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा CI रेट का 46.41 - 21 ये आया 25.41%। अब ये जो 25.41% जो CI का जो रेट होगा डिफरेंस का वो किसके बराबर होगा, वो इसी अमाउंट की ही तो बराबर होगा। 45.41% जो CI का डिफरेंस आया वही तो इसके बराबर होगा ₹5082 के, क्योंकि 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो CI रेट नेट CI रेट होगा वो 2 साल से ज़्यादा होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वही इनका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा, यानी 25.41% जो है वो 5082 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 5082 डिवाइडेड बाई 25.41। अब ये देखिए ये सीधे 2 गुने का है, ठीक है, अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो क्या है ये सीधा ये अमाउंट 2 गुना है, यानी ये क्या आ गया 200। 1% की वैल्यू 200, तो प्रिंसिपल क्या होगा प्रिंसिपल तो 100% पे कंपेयर करते हैं, यानी 1% की वैल्यू 200 तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 यानी 20,000 रुपीस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।